नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना, ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुजाफात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी से गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूले थुल थुल करने वाली गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बलाई होठ पर बालों का सुरमाई गुबार, डोरी की सख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह गोसर नेवड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे। गमड़ी उसके कदो कमात और खदो खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूतरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उसे उठाकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहां रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी। मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई। ये भी कोई माया जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी और जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानुस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्ले पर जोर से धापा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कूड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगी। कसम वाहेगुरु की, बड़ी ही जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले।
कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने तब्दीली देखते हुए ही कहा, देखा रंग कैसा नीला पड़ गया। ईश्वर सैया, कसम वाहेगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं है। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया क्या बात है, तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे बंबोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूं, घट घट पा जफियां, तेरी निकले हंडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की मां को वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं ना, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठ में गाड़ दिए। मूंछों के बल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे थे। उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताज की हो जाए। कुलवंत कौर के बलाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर ने उसके भरे हुए कुल्ले पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत और बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुपचाल। कुलवंत कौर का बालाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ लिया और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और यह कहकर उसने मजीद जुल्म उठाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का बालाई होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को बंबोड़ा, उभरे हुए कुल्ले पर आवाज पैदा करने वाली चोटें मारी, गालों के मुंह पर भर भर के बौसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पीट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया, काफी फेंट हो चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुतज्जिर बाअमल आजा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और
नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाफता रहा और उसने कोई जवाब ना दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चार पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्लों पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईश्वर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहेगुरु की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहेगुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, मयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का डर था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसमत फिर भड़का, मगर वो है कौन तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाया, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई, बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान भी एक अजीब चीज है। कुलवंत और उसके जवाब की मुताजिर थी, ईश्वर सैया तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट, उसकी लहू भरी मूछें और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ, गला चिरा हुआ है माँ ये मेरा। अब धीरे धीरे सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कूड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची है तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेहरामी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए लहू उड़ाया। जिस मकान में मैंने धावा बोला था उसमें रात 6 मैंने कत्ल कर दिए, इसी कृपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख ले। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लेटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर। आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत के जिस्म की तरफ देखा।
जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी मुझे अपने हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पड़ा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।